एक सींग वाला राक्षस। चंदन बाग नाम के एक गांव में मदन करके एक किसान रहता था। वह रोज अपनी खेत में जाकर बहुत मेहनत करता था। उसकी बीवी शीला मदन को दोपहर खाने के लिए खाना बनाकर देती थी। मदन खेत में काम करके दोपहर को खाना खाने के बाद जो खाना बच जाती है उसे ऐसे ही छोड़ देता था ताकि कोई बिल्ली या कुत्ता आकर उसे खाए। एक दिन जब मदन खाना खा के कुछ छोड़ के चला गया, तभी एक बड़ा एक सींग वाला राक्षस आया और खाने को देखा। अरे वाह, ये कितना लाजवाब पका हुआ खाना है। रोज कच्चा मांस खाकर बोर हो चुका हूं। आज ये खाना खाकर देखूंगा। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। अब मुझे ये खाना रोज खाना है। ऐसा सोचकर एक सींग वाला राक्षस ने एक आदमी की तरह बदल जाता है और अगले दिन मदन खाने के लिए जिधर आता था वहां पर उसका इंतजार करने लगा। मदन को आते हुए देख वह रोने लगा। अरे अरे, आप कौन हैं? आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम ढोलू है। मैं एक अनाथ हूँ। मेरा कोई घर भी नहीं है। आप मुझे आपके घर में रहने देंगे क्या? मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का घर का खाना दीजिए बस। तो ठीक है, वैसे भी मेरे घर में गाय और बकरियों को देखने के लिए कोई भी नहीं है। तुम मेरे यहाँ काम करना और खाना खाना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर ढोली के रूप में राक्षस मदन के यहाँ काम करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज मदन की बीवी शीला ने बहुत सारा खाना पकाया क्योंकि उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सारा खाना रसोई घर में बड़े हंडियों में रखा। वो सारा खाना देखकर ढोलू की मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, स्वादिष्ट दाल, सांबार, बिरयानी, बैंगन का भरता। मुझे तो अभी सब कुछ खाने की मन कर रहा है। ऐसा वो ढोलू से राक्षस में बदलकर सारा खाना एक ही फल में खा जाता है। जब मेहमान आए तभी शीला देखती है कि हंडियों में खाना तो खत्म हो गया। जब ये बात मदन को पता चला, बहुत नाराज हुआ और एक मेहमान ने ऐसा बोला। ये क्या मर्यादा है मदन? खाने पे बुलाकर इतनी बेइज्जती, शर्म होनी चाहिए तुम्हें। ऐसा बोलकर चले गए। लेकिन शीला को ढोलू पर शक हो जाती है। उसी दिन रात को शीला धीरे धीरे जाकर ढोलू के सोने वाले कमरे में झांकती है। उसे एक राक्षस के रूप में देखकर चौंक जाती है और चिल्लाती है। भूत भूत, मदन जल्दी आओ, यहाँ पर एक सींग वाला राक्षस है। ढोलू और कोई नहीं है, एक भूत राक्षस है। शीला की आवाज सुनकर मदन और सारे गांव वाले के लोग भी वहां पर आते हैं। सबको देखकर राक्षस वहां से भाग जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। सीख, अनजान व्यक्तियों को ऐसा घर में आने देना नहीं चाहिए। बिहार में सोहन और मोहन नाम के 2 मटन के व्यापारी रहते थे। सोहन बहुत ही लालची था, लेकिन उसका मटन स्टॉल खूब चलता था। लोग उसकी दुकान पर ही भीड़ लगाते थे। बेचारा मोहन, उसका दुकान हमेशा खाली खाली रहता था। एक दिन सोहन की दुकान पर खूब भीड़ इकट्ठा हुआ। ये देखकर किसी को रोककर मोहन ने पूछा, अरे भाई, क्या हुआ उसकी दुकान पर? इतनी भीड़ क्यों है? कहीं उस कमीने ने फिर नए साल के नाम पर कोई एक पैक फ्री कह के लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अरे मोहन भैया, तुम जानते हो ना, वो सोहन हर रोज कुछ नया ऑफर लगाता है, पर आज वो 1000 केजी का बकरा लाया है, इसलिए लोग वहाँ भाग रहे हैं। क्या 1000 केजी का बकरा? इतना बड़ा बकरा देखने के लिए भाग रहे हैं वो? मुझे भी देखना था, पर मैं अगर गया तो सोहन के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। लगता है सोहन की इस पब्लिसिटी के कारण मुझे मेरा दुकान बंद करके किसी नदी में डूब मरना होगा, कहकर दुख में रो रहा था। वहां से गुजरता हुआ एक जादूगर उसे देखकर, ए मोहन, सारा गांव जश्न मना रहा है और तू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। क्या बताऊं, एक वक्त था जब सोहन मेरे दुकान पे काम करता था
और आज वो मेरे ही दुकान के सामने दुकान खोलकर इतने ऑफर्स और स्कीम्स के साथ मेरा ही धंधा खराब कर रहा है और मैं हर रोज मक्खी मारता रहता हूँ। बस इतनी सी बात। अरे जब गांव के सारे लोग मुझ पे हंसा करते थे, तुम ही तो थे जो मुझे सपोर्ट करते थे। मैं तुम्हें तकलीफ में कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लो, हवा का पंप है, इसे भेड़ बकरियों में हवा भरो तो वो 100 केजी तो क्या 200, 300, 500, 1000 केजी का भी हो सकता है। इसे तुम भी ज्यादा धंधा कर सकते हो। अरे थैंक्स बॉस, अगर तुमने जैसा कहा वो हुआ तो मैं तुम्हारे लिए मैजिक स्कूल बनवा दूंगा। वो मैजिक पंप लेकर बेड़ को हवा भरने लगा। वो बेड़ फूलते फूलते 500 किलो वाला बेड़ बन गया। भाइयों और बहनों, आइए आइए, मेरे पास देखिए, 500 केजी का भेड़ है। आइए, आज इसको काट कर आप सभी को 1 केजी मांस मुफ्त में दूंगा। इससे सब लोग सोहन की दुकान छोड़कर मोहन की दुकान के आगे लाइन लगाने लगे। मोहन ने खूब पैसे कमाए। वादे के मुताबिक एक मैजिक स्कूल भी बनाया, पर सोहन ईर्ष्या के मारे एक दिन रात को चोरी छिपे मोहन की दुकान के पास जाकर देखा, बस वो राज पता चल गया। मोहन के जाने के बाद सोहन वो हवा पंप चुरा के ले गया। उसके दुकान पर एक ही बेड़ था, उस पे हवा भरने लगा। वो बेड़ बहुत फूलकर अचानक से फट गया। उससे उसका दुकान भी चूर चूर हो गया था। वो सीधा मोहन के पास जाकर काम करने लगा। शंभू एक सीधा साधा और सच्चा इंसान था। वो आंगनपुर गांव में सब्जी और फल बेचा करता था। सब्जी ले लो सब्जी, फल ले लो फल, ताजे ताजे फल। नमस्कार बहन जी। अरे शंभू भैया, दिखाओ जरा क्या क्या सब्जियां लेकर आए हो। आज करेला है, भिंडी है, तोरई है, घिया है और गाजर और मूली भी है। कहिए क्या तोल दूं? अच्छा ठीक है, तो थोड़ी भिंडी और घिया कर दो। जी बहन जी। लेकिन कुछ लोग शंभू की ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाते थे। ऐसा ही एक चतुर चालाक था श्याम सिंह। उसने शंभू के काफी पैसे देने थे। अरे श्याम भाई कैसे हो? अरे भैया अब तो मेरे पैसे दे दो। पैसे? कौन से पैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब्जी वाले पैसे। अरे अरे दे दूंगा शंभू, मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भैया, जब तुम्हारा मन करे दे देना। बताओ तुम्हारी क्या खातिर करूं? अब तुम इतना कहते हो शंभू, तो थोड़ी नाशपाती ही खिला दो। शंभू श्याम सिंह को सारी नाशपाती तोलकर दे देता है। दूर पेड़ के नीचे खड़े एक संत दोनों की बातें सुन रहे थे और वो समझ गए कि शंभू कितना सीधा साधा इंसान है और लोग उसे कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें शंभू पर बहुत दया आई। ये कितना भोला भाला सीधा साधा इंसान है और बड़े नेक दिल से लोगों की सेवा कर रहा है। इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो संत श्याम सिंह और शंभू के पास आ गए। उन्हें देखकर शंभू ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? खुश रहो बच्चा। बच्चा, मेरा नाशपाती खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या मुझे एक नाशपाती मिलेगी? अरे बाबा, नाशपाती तो मैंने श्याम सिंह को बेच दी है। शंभू ने कुछ सोचकर श्याम सिंह से कहा, अरे भाई श्याम सिंह, मुझे जरा 2 नाशपाती तो देना, मैं बाबा की सेवा में अर्पण करूं। क्या कहा नाशपाती? भाई ये तो तुमने मुझे बेच दी है ना, अब मैं तुम्हें भला कैसे वापस कर दूं? अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हें 2 नाशपाती दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इसके दुगने पैसे देने पड़ेंगे। वहीं खड़े संत सारा तमाशा देखते रहे। शंभू ने श्याम सिंह से नाशपाती खरीदी और उसे दोगुने पैसे दिए और उसने वो सारी नाशपाती संत को अर्पण कर दी। संत बाबा ने बड़े प्यार से नाशपाती खाई और शंभू को नाशपाती का बीज देते हुए कहा, बेटा ये बीज ले जाकर अपने आंगन में लगा देना। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। और शंभू ने वैसा ही किया। उसने वो बीज ले जाकर अपने आंगन में लगा दिया और देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा नाशपाती का पेड़ लग गया और वो जादुई नाशपाती का पेड़ हमेशा नाशपातियों से भरा रहता। जिन्हें बेचकर शंभू बहुत पैसे वाला हो गया, लेकिन उसने ईमानदारी और नेकदिली नहीं छोड़ी।
वो लोगों की और भी अधिक मदद करने लगा। ट्रैम्पोलिन जंपिंग वाला। सूरजपुर नाम के एक गांव था। वहां पर किरण और चरण नाम के दो भाई थे। उनका पिता भीम सिंह एक बड़ा जमींदार था। उनके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन भीम सिंह को इस बात की बहुत दुख थी कि उनके बेटे दोनों थोड़ा बुद्धू थे। उन दोनों को कोई भी आसानी से बुद्धू बना देते थे। कुछ न कुछ बोलकर किरण और चरण से पैसे लेके जाते थे। एक दिन जब भीम सिंह घर में बैठकर चाय पी रहा था, तभी किरण और चरण आकर, पापा हमें 10,000 रुपये चाहिए, हम और हमारे दोस्त सिनेमा देखने जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग। 4 लोग के लिए 10,000 रुपए? अरे मैं क्या करूं तुम दोनों से? वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। कुछ अकल की इस्तेमाल करो, पूरे के पूरे नालायक निकले हो। लेकिन एक दिन दोनों बेटों में से किसी एक को सारा जायदाद सौंपकर आराम करने के लिए सोचता है। इसीलिए दोनों को बुलाकर एक परीक्षा रखना चाहा। आओ आओ तुम दोनों, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। अगर आपको मेरी बिजनेस को आगे बढ़ाना है और मेरे जायदाद का वारिस बनना है, तो आप दोनों को एक परीक्षा पार करना होगा। अच्छा, क्या परीक्षा है पिताजी? जरूर पिताजी। आप दोनों को मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा। उससे आप कोई भी अच्छा बिजनेस खोल के पैसे कमाना। 1 महीने के बाद जिसके पास अधिक पैसा होगा, उसी को मैं अपना सारा जायदाद और पैसा दूंगा। जो हार जाएगा वो अपने भाई का बात सुनना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ पिताजी। ठीक है पिताजी, आप पहले पैसा तो दीजिए। भीम दोनों बेटों को पैसे देता है। बड़ा बेटा किरण ने गांव के लोगों को मनोरंजन करने के लिए सोचता है और गांव के सेंटर में एक जंपिंग ट्रैम्पोलिन का बिजनेस शुरू करता है। लेकिन चरण को खाने का बहुत शौक था, इसीलिए वह गांव के सेंटर में एक मिठाई का दुकान खोलता है। पहले में चरण का मिठाई का सेल्स बहुत ज्यादा था और अधिक पैसा कमाने लगा। तभी चरण ने किरण से ऐसा बोला, अरे नालायक बुद्धू, इस गांव में उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन को कौन छड़ेगा? देखना, मैं ही जीतूंगा और सारा पैसा मेरा ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन को गांव वाले चढ़ते हैं, सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। उस पे चढ़कर ऊपर ऊपर तक कूदने लगे। वहां पर छोटे और बड़ों की लाइन लग जाती है। कुछ ही दिन में उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन की मजा लेने दूसरे गांव से भी लोग आने लगे। किरण का ट्रैम्पोलिन बहुत फेमस हो जाता है और बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। ये देखकर चरण परेशान हो जाता है और अपने ही दुकान की स्वीट्स को खाने लगता है। ठीक 1 महीने के बाद उनके पिता भीम सिंह आते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया किरण। तुमने तुम्हारी चतुरता से जंपिंग ट्रैम्पोलिन लगा के 2 लाख रुपए कमाया है। लेकिन ये बुद्धू चरण तो अपना ही दुकान को खा गया है। ऐसा भीम सारा पैसा और जायदाद किरण के नाम कर देता है। तब से चरण किरण की यहाँ काम करता है और उसकी ही बात सुनता है।